नमस्कार। कारण बताओ नोटिस जब दी जाती है तो एक कार्रवाई उससे शुरू हो जाती है। अल्टीमेटली उस कार्रवाई का अंत जो है पहले स्टेप में कि उसके ऊपर एक निर्णय में पहुंचना। अधिकारी जो नियमित है उस नोटिस में वो सारे जो ऑब्जेक्शंस को देखते हुए एक निर्णय में पहुंचेंगे। लेकिन जीएसटी में एक ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उस निर्णय में स्पष्टता नजर आना चाहिए, क्योंकि शोकॉज नोटिस उस डिस्प्यूट का सीमा तय करता है। तो निर्णय करते हुए अधिकारी को चाहिए कि वो उसी दायरे के अंदर रहते हुए अपने नतीजे तक पहुंचे। तो ये एडजुडिकेशन प्रोसेस जो है उसके काफी सारे लक्षण हैं, काफी सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। इस वीडियो में उन सारे लक्षणों का डिस्कशन करने के लिए आपके सामने इस छोटे वीडियो के साथ हम पेश आए हैं। इंग्लिश में उसको स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब स्पष्टता से पेश आना। इंग्लिश में स्पीकिंग ऑर्डर का वो मतलब निकलता है, लेकिन हिंदी में बहुत स्पष्टता से वो निर्णय आना चाहिए। ये देखिए सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो लक्षण हैं स्पष्टता पाने के लिए, आपके सामने एक मिसाल के तौर पे, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि निर्णय में, वो डॉक्यूमेंट ऑर्डर में शोकॉज नोटिस के सारे जो मेन पॉइंट्स है वो निकल के आने चाहिए और रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या हुआ था शोकॉज नोटिस में, क्या फैक्ट्स थे, क्या एक्शंस थे, क्या वायलेशंस रहा, क्या एलिगेशंस बने, क्या एविडेंस उस एलिगेशंस को सपोर्ट करते हुए सबमिट की गई, उसके खिलाफ क्या क्या वायलेशंस, कॉज ऑफ एक्शन नोटिस हुए। ये सारे चीज शोकॉज नोटिस से निकल के, अगर जरूरत पड़े तो पीछे वाले एक वीडियो आप रेफर भी कर सकते हैं कि शोकॉज नोटिस के सारे इंग्रेडिएंट्स क्या है। उस सारे एक्सट्रैक्ट्स शोकॉज नोटिस से निकल के इस ऑर्डर में पहली बार तो रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि ये आगे बहुत काम आना है। नोटिस देने का मकसद ये है कि सामने वाले को एक मौका दी जाए कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से उस मौके को वो यूज करे और अपने ऑब्जेक्शंस पेश करे। ऑब्जेक्शन राइटिंग में हो सकता है, वर्बल में हो सकता है। ऑब्जेक्शंस तो एक है, दूसरा है उसको सामने आकर के अपने ऑब्जेक्शंस एक्सप्लेन करने का भी एक मौका दिया रहना चाहिए। तो इस ऑर्डर में ये सारे प्रोसेस भी रिकॉर्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नोटिस दी गई, हियरिंग, ऑब्जेक्शंस आए, हियरिंग हुआ, ऑर्डर निकल गया। लेकिन क्योंकि ऑर्डर इज ए कंप्लीट डॉक्यूमेंट, ऑर्डर में ये सारे एस्पेक्ट कवर होने चाहिए। एक्सट्रैक्ट ऑफ द नोटिस, ऑब्जेक्शन, फिर वो हियरिंग में क्या क्या, हियरिंग हुआ कि नहीं, और वो हियरिंग में क्या हुआ, ये सारे चीज रिकॉर्ड होना चाहिए। इसके बाद अधिकारी को चाहिए, जो ये निर्णय में पहुंचने वाले हैं, उस अधिकारी को चाहिए कि वो उस दिन में इस विषय पर पोजीशन ऑफ लॉ क्या रहा उनके हिसाब से। केस लॉज हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकता है, इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, कोई और पहले वाले जजमेंट्स निकाल सकते हैं। उनके हिसाब से पोजीशन ऑफ लॉ क्या है उसका डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अभी फैक्ट्स सारे सामने आ गया, ऑब्जेक्शंस भी आ गए, फिर पोजीशन ऑफ लॉ भी जब रिकॉर्ड हो चुका है, अभी अधिकारी इस फाइंडिंग पे पहुंचना है जो डिसाइड करने में मदद करता है। फैक्ट्स इन इश्यू जो कहते हैं एविडेंस एक्ट में, उस फाइंडिंग्स तक पहुंचने के लिए ये सारे बात को सामने रखते हुए एक फाइंडिंग रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इसी फाइंडिंग्स के ऊपर आगे डिबेट होगा। फाइंडिंग्स के आधार पर एक अल्टीमेट कंक्लूजन जो रीच होना है वो हो गया इस निर्णय का ऑर्डर। तो ये सारे पार्ट्स जो है, अगर एक एडजुडिकेशन ऑर्डर में प्रस्तुत है तो उस ऑर्डर को स्पीकिंग ऑर्डर माना जाएगा। स्पष्टता मिल जाएगी उस ऑर्डर को ये सारे कंपोनेंट्स के होने से। अगर कोई ऑर्डर स्पष्ट नहीं है तो
जस्टिस डिनाई करने के बराबर माना जाएगा। तो अधिकारी को चाहिए कि इस बात को थोड़ा टेक केयर करे कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने ही ऑर्डर में ले आए, क्योंकि आगे जाकर के कोई वापस शो कॉज नोटिस रिप्लाई पढ़ता नहीं रहेगा। डायरेक्टली इस ऑर्डर के बेसिस पे आगे वाले कार्रवाई होगी, क्योंकि फर्स्ट अपील हो, रिविजनरी अथॉरिटी हो या आगे कोई कोर्ट हो, इस ऑर्डर के आधार पर अपने का सारे काम डिपेंड करेंगे। तो ऑर्डर का वेल ड्राफ्टेड होना बहुत जरूरी है। हर वो कारण बताओ नोटिस का अल्टीमेट एंड ये ऑर्डर नहीं है। शो कॉज नोटिस का अंत है ये ऑर्डर, लेकिन उस डिस्प्यूट जो है वो कहीं और आगे जाने वाली है। तो उस सारे आगे के कार्रवाई के लिए वेल ड्राफ्टेड ऑर्डर का होना बहुत बहुत जरूरी है। अधिकारी, टैक्स अधिकारी इस बात को समझे और एडजुडिकेशन ऑर्डर जब ड्राफ्ट कर रहे होते, ये सारे जो कंपोनेंट्स है उसको माइंड में रखते हुए ड्राफ्ट करें, ताकि आगे जाकर के वो डिमांड जो है अपहोल्ड हो सके और रेवेन्यू बढ़े और अपने काम में सफल रहे। इस आशा में ये एक छोटी सी वीडियो आपके काम के लिए। धन्यवाद।